हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा जेईई मेंस फिजिक्स का 100% कॉन्फर्म टॉपिक्स जैन अटेम्प्ट या अप्रैल अटेम्प्ट में जो भी क्वेश्चन आएगा फिजिक्स का यही टॉपिक से आ रहा होगा। सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना। और जो लोग इस चैनल में पहली बार आया है तो उनके लिए ये कमेंट्स आप देख सकते हैं, लास्ट ईयर का है, तो आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा 100% कॉन्फर्म टॉपिक्स फॉर जेईई मेंस 2024 फिजिक्स। जैसे आप देख सकते हैं, पहले चैप्टर है यूनिट डायमेंशन। सो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन से डायमेंशन एनालिसिस, एरिया एनालिसिस, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स, ये 4 टॉपिक्स करके जाइए। इसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है काइनेमेटिक्स। एवरेज स्पीड का बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज डिस्टेंस, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। ये आप PYQs रेफर कर सकते हैं 22 to 23 में ऐसे क्वेश्चन है बहुत। तो एवरेज स्पीड के ऊपर क्वेश्चन आएगा। या फिर बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट और बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, तो इसमें क्या क्या केसेस बनते हैं ये आपको पढ़ना है। A = dv/dt, V = dx/dt, A = v dv/dx, 1D मोशन के ग्राफ्स और कंडीशन फॉर 2 वेक्टर्स टू बी पैरेलल और परपेंडिकुलर। कंडीशन फॉर 2 वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर, इसके ऊपर आपको 2 या 3 शिफ्ट पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। A.B = 0, बेसिकली दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको 0 करना है, तो ये एक बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा 2-3 शिफ्ट में। इसके साथ साथ प्रोजेक्टाइल मोशन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन के आपको देखने को मिलेगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके साथ साथ जी इफेक्टिव इन लिफ्ट, तो जी इफेक्टिव इन लिफ्ट, तो लिफ्ट में एक पेंडुलम होगा, उसका आपको टाइम पीरियड निकालने के लिए बोलेंगे ये लोग, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो T = 2π√L/g, तो इधर जो G है वो है जी इफेक्टिव, तो इधर G प्लस है या फिर G माइनस है, लिफ्ट का O लगेगा, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। K इक्विलिब्रियम इन स्प्रिंग्स, सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली, तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है स्प्रिंग में। तो सीरीज और पैरेलल, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। या फिर स्प्रिंग को दोनों पार्ट में डिवाइड कर दे या फिर 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर दे, तो उसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है स्प्रिंग कांस्टेंट, तो उसको भी आपको पढ़ के जाना है। इसके साथ साथ लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस, F = μn, ब्लॉक मूविंग अप और डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है। NNM फ्रिक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको आना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। और पुली ब्लॉक सिस्टम, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस होंगे, तो पुली ब्लॉक सिस्टम में एक वीडियो आपको आना चाहिए। और ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, अगर आपको बेसिक NNM आता है तो इसका क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और इसके साथ साथ एटूड मशीन न्यूमेरिकल, बेसिकली ये क्वेश्चन एक शिफ्ट में आएगा कि एक इंक्लाइन प्लेन होगा और उसके ऊपर पुली होगा, दोनों साइड में 2 ब्लॉक होगा, तो इसके कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए एटूड मशीन। और इसके साथ साथ फ्रिक्शन भी ऐड किया जा सकता है उस इंक्लाइन प्लेन में, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा क्योंकि तब क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बन जाएगा। तो एटूड मशीन के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। एटूड मशीन जिन लोगों को नहीं पता, फोटो आप देख सकते हैं, इसको ही एटूड मशीन कहते हैं। आपने इसका एक वीडियो देखा होगा बट आपको नाम नहीं पता होगा, क्योंकि नाम मुझे भी नहीं पता था बहुत दिनों तक। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो ये हो गया 4 चैप्टर्स। इसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क पावर एनर्जी से वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आएगा और स्प्रिंग फोर्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। सो इसके साथ सर्कुलर मोशन, फार्मूला ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये सब का फार्मूला आपको आना चाहिए। और बेसिक क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ा बेसिक पढ़ लीजिए सर्कुलर मोशन का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है सर्कुलर मोशन से, ये है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो इसके ऊपर वेलोसिटी का √5gr, √gr, ये सब फार्मूला, तो ये सारे फार्मूला पे क्वेश्चन आएंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ सेंट्रीपिटल फोर्स और बैंक रोड्स। 7th है COM ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो कुछ पार्ट हटा दिया गया है, एक सर्कुलर पार्ट से एक होल क्रिएट होगा, तो सेंटर ऑफ मास कैसे चेंज होगा उसके हिसाब से ये एक क्वेश्चन आएगा। इसके साथ साथ रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन, तो एक गन से एक बुलेट फायर हुआ और वो बुलेट एक ब्लॉक में एंटर किया, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मोमेंटम कंजर्व करना होता है आपको बेसिकली, तो वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चंस में लगते हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। इसके साथ साथ इलास्टिक कोलिशन, 1D, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन, रिबाउंडिंग ऑफ बॉल आफ्टर कोलिशन विद ग्राउंड और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो कोलिशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट पर डे 1 से 2 क्वेश्चन तो कोलिशन का आएगा ही। तो यही सारे टॉपिक्स है। इसके साथ साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोटेशन का 80% क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आएगा, बहुत अच्छे से करके जाना है सारा कुछ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का PYQs भी लगा लीजिए, आपसे जरूर क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आएगा ही। इसके साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेडियस ऑफ गाइरेशन और रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, तो रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है, बट आजकल ज़्यादा नहीं आता है, तो ये मेन टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गाइरेशन। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रेडियस ऑफ गाइरेशन भी रिलेटेड है, तो इससे ही मोस्टली 80% क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके साथ साथ 10th है वेरिएशन ऑफ G विथ हाइट डेप्थ रोटेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आएगा। तो ग्रेविटेशन के 80% क्वेश्चन यहीं से आएगा, वेरिएशन ऑफ G विथ हाइट डेप्थ एंड रोटेशन। इसके साथ साथ लॉ ऑफ पीरियड्स, T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। केप्लर्स लॉ,
एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन आएगा, 1-2 शीट में मिनिमम आएगा ही। एस्केप वेलोसिटी 2-3 शीट में भी आ सकता है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी न्यूमेरिकल और जी वर्सेस आर ग्राफ, ये एक शिफ्ट में आएगा। गारंटीड क्वेश्चन है, हर साल आता है, एक शिफ्ट में आएगा। 10 शिफ्ट में किसी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा जी वर्सेस आर ग्राफ का। तो जी वर्सेस आर ग्राफ का एक क्वेश्चन गारंटीड है। नेक्स्ट 11th पॉइंट है इलास्टिसिटी, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यंग्स मॉड्यूलस, bulk modulus, Poisson ratio, potential energy stored per unit volume, Y, B and G relation, graphs। तो नेक्स्ट है 12 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पार्ट में हम बेसिकली एंटर कर रहे हैं। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, विन्स लॉ, अल्फा बीटा गामा का जो फॉर्मूला है, रिलेशन है 1:2:3 बेसिकली। इफेक्ट ऑफ डेल्टी ऑन पेंडुलम एंड रॉड, तो टेम्परेचर के साथ कैसा चेंज होता है टाइम पीरियड, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। फेज ट्रांसफॉर्मेशन, लेटेंट हीट। 13 था केटीजी वीआरएमएस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आएंगे, भर भर के क्वेश्चन आते हैं वीआरएमएस और इक्विपार्टीशन लॉ। वीआरएमएस और इक्विपार्टीशन लॉ, U = ½ kT, मीन फ्री पाथ एंड टाइम। 14 है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क डन इन आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पीवी गामा = कांस्टेंट, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वर्क डन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो भी अंडरलाइन या फिर जो भी बोल्ड टॉपिक्स है, बोल्ड टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अंडरलाइन टॉपिक्स और बाकी सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, सीपी एंड सीवी रिलेशंस, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक तीनों के लिए, और रेफ्रिजरेटर। 15 है बर्नौलीज इक्वेशन प्लस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, विस्कस फोर्स, टर्मिनल वेलोसिटी प्लस स्टोक्स लॉ, A1 V1 = A2 V2, एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, तो ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे। सरफेस एनर्जी, ड्रॉप्स कोआलिस, तो ड्रॉप्स जब मिलते हैं तो दो ड्रॉप्स जब कंबाइन होता है उसके बेसिस पे सरफेस एनर्जी के क्वेश्चंस बनते हैं। रेडियस ऑफ बबल्स इन कॉन्टैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेडियस ऑफ बबल्स इन कॉन्टैक्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारा फ्लूइड मैकेनिक्स से। तो रेडियस ऑफ बबल्स इन कॉन्टैक्ट ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेडियस का फॉर्मूला होता है, देख लेना आप, एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप एंड एयर बबल, और कैपिलरी ट्यूब का फॉर्मूला। तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स से। नेक्स्ट है 16 लीनियर एसएचएम, सारे बेसिक फॉर्मूला जो भी है उसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। 60 to 70% क्वेश्चंस एसएचएम का इसी टॉपिक पे आएगा। जो बेसिक फॉर्मूला होता है लीनियर एसएचएम का, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, उसके बेसिस पे ही आता है, टाइम पीरियड से रिलेटेड। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे टाइम पीरियड के रिलेटेड बेसिक से, स्प्रिंग मास सिस्टम और सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम्स। नेक्स्ट है वेव्स, लास्ट चैप्टर 11th का, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव एंड ट्रैवलिंग वेव, V = √T/μ, और बीट्स और ऑर्गन पाइप्स। ये सारे टॉपिक्स वेव्स से आप करके जाइए। अगर आप वेव्स छोड़ रहे थे तो ये टॉपिक्स बस कर लीजिए वेव्स से। सो अब हम क्लास 12 के पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट का न्यूमेरिकल, F net when charges are in equilibrium, equivalent distance in vacuum, फॉर्मूला प्लस ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस ऑब्जेक्ट्स। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ग्राफ्स का बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस गॉस लॉ, तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस ऑब्जेक्ट्स, फॉर्मूला और ग्राफ, E = -dV/dr, कॉमन पोटेंशियल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट चैप्टर है कैपेसिटर्स, डाइलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 60 to 70% क्वेश्चन डाइलेक्ट्रिक से ही बनते हैं कैपेसिटेंस के। इसके साथ साथ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो डाइलेक्ट्रिक में यही टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जो इजी क्वेश्चंस होते हैं कैपेसिटर का वो इसी पे बेस्ड होते हैं, कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। इसके साथ साथ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी से, R = ρL/A, बेसिक फॉर्मूला है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, देखने को इस बार भी मिलेगा आपको, चाहे जैन अटेम्प्ट हो या अप्रैल अटेम्प्ट हो, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, KCL, KVL, मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज से क्वेश्चन आएंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। R = ρL/A, इसके ऊपर परसेंटेज एरर का क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, तो टॉप क्वेश्चन भी आएगा एक ना एक शिफ्ट में, और बेसिक फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं R = ρL/A के। नेक्स्ट हम मैग्नेटिक सर्किट में मूव करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला, सेंटर एंड एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप, इसका क्या फॉर्मूला है, सोलिनॉइड का फॉर्मूला, लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर, तो ये सारे फॉर्मूला आपको याद करके जाना है। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। F = QVB एंड F = ILB, तो इसके क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। R = MV/QB, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा। R = MV/QB।
वेलोसिटी सिलेक्टर V इक्वल टू EB, इसका क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। मैग्नेटिक मोमेंट M इक्वल टू NIA, इसके क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। और मूविंग कॉइल कैल्विनोमीटर R इक्वल टू MV बाई QB और V इक्वल टू E बाई V। तो ये 2 शीट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 10 में से एक शीट में ये क्वेश्चन आएगा, एक शीट में ये क्वेश्चन आएगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म का सेकेंड पार्ट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। T इक्वल टू 2 पाई बाई रूट ओवर I बाई एम बी, इधर I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो इधर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लगेगा। T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर I बाई एम बी, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। I का बेसिकली इधर रॉड का ही होता है तो ml स्क्वायर बाई 12 तो ही आएगा। कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स बाय सम एंड डिफरेंस मेथड, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, रिलेटेड न्यूमेरिकल, तो इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। पैरा डाया एंड फेरोमैग्नेटिज्म थ्योरी क्वेश्चन आएगा और क्यूडी लॉ। नेक्स्ट EMI, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, फाई इक्वल टू एल आई, फाई इक्वल टू बी इन डॉट ए, तो इसका डॉट प्रोडक्ट है बेसिकली। E इक्वल टू VVL, E इक्वल टू माइनस एल डी आई डी टी, तो इसके ऊपर आपको मैक्सिमम 50 से 60% क्वेश्चन यही फॉर्मूला से आएगा। E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, फाई इक्वल टू बी डॉट ए, तो इसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू कॉयल एंड सोलिनॉइड, फाई टू इक्वल टू MI1, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूला है ये, इसको आपको ध्यान रखना है। और E2 इक्वल टू माइनस MdI1 dt, एलआर सर्किट का ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट, तो एलआर सर्किट ये 1-2 शीट में ही आएगा। मैक्सिमम 90 से 95 क्वेश्चन यही टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा EMI का। नेक्स्ट है AC, एक क्वेश्चन हर एक शीट में गारंटीड है और बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, सीरीज एलसीआर सर्किट, तो 80 से 90% क्वेश्चन डायरेक्टली सीरीज एलसीआर सर्किट से आएगा। तो इसको डिटेल में पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा क्योंकि वही बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है सारे क्वेश्चन से। इसके साथ साथ प्योरली रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव सर्किट का बेसिक आइडिया, तो सीरीज एलसीआर अगर आप पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका हो ही जाएगा क्योंकि यही रिलेटेड है, इसी से ही ये आता है सीरीज एलसीआर सर्किट, तो ये आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ और ट्रांसफॉर्मर्स, तो ये टॉपिक सब करके जाना, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सीरीज एलसीआर सर्किट। नेक्स्ट है EMOX से E, C एंड B रिलेटेड एंड स्पीड ऑफ EMOX रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा। C इक्वल टू E क्रॉस B, तो यही डायरेक्शन ये सब करके बहुत सारा क्वेश्चंस जो बड़े बड़े दिखते हैं वो बहुत सिंपल होता है, तो ये आपको करके जाना है। इसका आप PYQs देख सकते हैं 22-23 का, तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। E नॉट इक्वल टू C इंटू B नॉट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। EMOS NCERT चार्ट, EMOS का बेसिकली एक NCERT चार्ट है, सोर्स और यूज इसके ऊपर, तो उसको देख के जाना, उससे थियोरिटिकल क्वेश्चन बनेगा, 1-2 शीट में आएगा EMOS का थियोरिटिकल क्वेश्चन, तो ये आपको देख लेना है। इसके साथ साथ C मीडियम इक्वल टू C बाई रूट ओवर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इंटेंसिटी इक्वल टू पावर बाई एरिया, I इक्वल टू P बाई 4 r² एंड I इक्वल टू हाफ C एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, तो इसका कोरिलेट करके एक क्वेश्चन बनेगा। बहुत सारे शीट में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ये थोड़ा ट्रिकी बनता है, तो ये फॉर्मूला कोरिलेट आपको करना होगा। इंटेंसिटी का ही फॉर्मूला है दोनों का, आपसे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम पूछ सकते हैं इसको कोरिलेट करके, तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। रे ऑप्टिक्स से मिरर एंड लेंस फॉर्मूला के ऊपर वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर, शिफ्टिंग ड्यू टू स्लैब, रियल एंड अपरेंट डेप्थ, N2 by V minus N1 by U equal to N2 minus N1 by R, lens makers formula, combination of thin lens, TIR total internal reflection, optical power, आई डिफेंस का थियोरेटिकल क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना, और माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर, तो ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मेनली ये क्वेश्चन आपको इंटीजर टाइप में देखने को मिलता है, तो इसको कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपका गारंटीड हो जाएगा। और बाकी अगर आप पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं तो रे ऑप्टिक्स थोड़ा बड़ा चैप्टर है, अभी अगर आप नहीं पढ़े तो छोड़ सकते बिल्कुल। कॉन्स्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मेनली इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड क्वेश्चंस, तो ये इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का क्वेश्चन आप देख सकते हैं पीवाईक्यू से, बहुत सारा क्वेश्चन है इसका और बहुत भर के आता है, तो इसको आपको करके जाना है, अच्छे से कर लीजिए इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड के क्वेश्चंस। YDSC बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ, बहुत सारे शीट में ये क्वेश्चन आएगा, तो YDSC अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन बाय सर्कुलर एपर्चर, मेलास लॉ और ब्रूस्टर्स लॉ, तो ये सारे टॉपिक्स भी आप कर लीजिए। नेक्स्ट है मॉडर्न फिजिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12 मार्क्स गारंटीड है, मिनिमम 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में गारंटीड है। 12 मार्क्स तो आएगा ही, 16 मार्क्स भी आएगा बहुत सारे शिफ्ट में, इसी से क्वेश्चन आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली रिलेशन, ऑल रिलेशंस, एग्जांपल रिलेशन विद काइनेटिक एनर्जी, बोर्स मॉडल, ऑल फॉर्मूला, RVE एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस,
बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स, इसके ऊपर मैं वीडियो भी दे चुका हूँ 30 श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस। तो वो 30 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे आपका 12 to 16 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। वहीं 30 क्वेश्चन से डेटा चेंज करके आपको इस बार देखने को मिलेगा। तो इसको कर लीजिए, अगर आप पढ़ चुके हैं तो वो सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको अच्छे से रिविजन हो जाएगा। तो मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12 to 16 मार्क्स गारंटीड है शीट में। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर्स, इससे भी एक क्वेश्चन आपको हर एक शीट में देखने को मिलेगा। पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनर डायोड का न्यूमेरिकल, जेनर डायोड का बेसिक थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग और ग्राफ, फोटोडायोड एंड एलईडी थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे बन सकता है, फोटोडायोड और एलईडी से, बाकी कुछ नहीं आएगा। डायनामिक रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट, एक शिफ्ट में मिनिमम इसका क्वेश्चन आएगा। डायनामिक रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट R = ΔV/ΔI और लॉजिक गेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेनर डायोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक्स था फिजिक्स का जो आपको करके ही जाना है। और केमिस्ट्री और मैथ्स का भी अगर आप ऐसा चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूँगा। तो कमेंट करिए अगर आपको चाहिए तो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ये सारे बनाने में मेरा बहुत मेहनत गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। केमिस्ट्री और मैथ्स का भी मैं ट्राई करूँगा देने का। तो वो सारे वीडियोस आपके तब फीड में आएगा और वहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए इतना ही।